वहीं थोड़ी देर पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चिन्याली स्वर्ण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मजदूरों को सहायता राशि के तौर पर सरकार की तरफ से 1-1 लाख का चेक भी दिया गया। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार की नजर है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, और अब मजदूरों को सीएम ने 1-1 लाख का चेक भी सौंपा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें वेतन भी मिलेगा कुछ दिनों तक, ताकि वो ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। तो तस्वीर सीएम धामी चेक सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं। और जब ये मजदूर टनल से बाहर भी आए थे तब फूल माला पहना करके पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया था। और अब ये तस्वीर सामने आई है जहां पर 1-1 लाख का चेक सौंपते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी, और सबका हालचाल भी फिर से ले रहे हैं। तो 17 दिनों तक सुरंग में कैद रहने के बाद सभी 41 मजदूर सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, लेकिन ये 17 दिन बेहद मुश्किल भरे थे। सुरंग में खाना, पानी, ऑक्सीजन सब पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए ये मजदूरों के लिए धैर्य बनाए रखना, मानसिक संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला, चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता, मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी, 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे, धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हालचाल जाना। हमारा एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। इधर मजदूरों का निकलना शुरू हुआ, उधर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जितने मजदूर निकलते जा रहे थे, बारी बारी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा था। जैसे ही आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, ऐलान हो गया कि मिशन जिंदगी सक्सेस हुआ। मिठाई बांटी जाने लगी, बधाइयां दी जाने लगी। बधाई देने वालों में परिवार वाले ही नहीं, देश के प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल होने की बधाई दी। अब सभी मजदूर मौत को मात देकर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी अगले 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा और फिर सभी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। ये पूरा ऑपरेशन मिशन मोड में अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया और एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सोमवार का है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया था, मगर उनकी बातों में श्रमिकों के लिए चिंता, उनको सुरक्षित निकालने की प्लानिंग साफ झलक रही थी। पीएम मोदी की यही कोशिश और यही सटीक प्लानिंग रंग लाई। सभी 41 मजदूरों को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे। हर रोज सुबह और शाम पीएम मोदी सीएम धामी को फोन करते और उत्तरकाशी के टनल का अपडेट लेते, श्रमिकों का हालचाल जानते। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक बदस्तूर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी मशीनरी को मिशन मोड में एक्टिवेट कर दिया था। सारी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया और मिलकर काम करने का मंत्र दिया। मिशन मोड में काम होता और हर दिन उसका अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचता। और यही पीएम मोदी की कार्यशैली भी है। यही काम उत्तरकाशी के ऑपरेशन में भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कुछ काम होता रहा, मगर ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद मिशन अपने हाथ में ले लिया। पहले अपने पूर्व सलाहकार को भेजा तो अपने सचिवों को भी मोर्चे पर लगा दिया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को तो उत्तरकाशी में ही डेरा डालने को कहा। वहीं पीएम मोदी ने अपने सचिव पीके मिश्रा को भी टनल साइट पर भेजा। यही नहीं, बीएसएनएल ने टनल के अंदर अपनी लाइन पहुंचाकर टनल में फंसे मजदूरों तक फोन पहुंचाया, जिससे सभी मजदूरों से बात हो पा रही थी। और हर अपडेट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर रखी। पीएम मोदी पिछली सरकारों में भी घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे 26/11 के मामले में रिस्पांस में देरी हुई, एजेंसियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, तो वैसा किसी भी हालत में पीएम मोदी नहीं चाहते थे। इसीलिए सभी एजेंसियों को एक कॉमन टास्क दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन को लीड किया।